प्रधानमंत्री मोदी ने किया मैत्री सेतु का उद्घाटन। भारत बांग्लादेश को मिला नया व्यापार गलियारा। बीते 24 घंटे में कोरोना के 15,353 नए केस, 16,606 ठीक हुए। आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यूनियन संबंधित सीटों की प्रदेश व्यापी हड़ताल। हजारों आंगनबाड़ी कर्मियों ने शिमला विधानसभा के बाहर अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। कालका शिमला के बीच दौड़ेगी लग्जरी रेल मोटर कार, इसी हफ्ते मिल सकती है मंजूरी। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से की भेंट, विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हूं हेमराज चौहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भारत और बांग्लादेश के बीच बने पुल यानी मैत्री सेतु का उद्घाटन कर दिया है। कोरोना वायरस की वजह से यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अपने बांग्लादेश दौरे के दौरान मैंने और प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मिलकर त्रिपुरा को बांग्लादेश से सीधे जोड़ने वाले ब्रिज का शिलान्यास किया था और आज इसका लोकार्पण कर दिया है। हमारे भारतवर्षের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র ভাই মোদীজি আমাদের মধ্যে এসেছেন। সারা পৃথিবী ওনাকে জানেন বিকাশ পুরুষ হিসাবে। আজকে 3 বছর পর এই রাজ্য সরকার ওনার নেতৃত্বে এবং মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমরা ত্রিপুরাকে আত্মনির্ভর করার পথে চলছি। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करूंगी कि वे रिमोट का बटन दबाकर त्रिपुरा के लिए अति महत्वपूर्ण 9 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करें। फैनी नदी पर बना मैत्री सेतु दक्षिण त्रिपुरा को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ेगा। करीब 2 किलोमीटर लंबे इस पुल का निर्माण 2017 में शुरू किया गया था। इसका निर्माण 2 साल में होना था, लेकिन कोरोना के कारण इसमें विलंब हुआ। इसके जरिए बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह जाना सुगम होगा। इस पुल के निर्माण की देखरेख राष्ट्रीय राजमार्ग आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा की गई है। मुझे संतोष है कि मां त्रिपुरा सुंदरी के आशीर्वाद से विप्लव देव जी के नेतृत्व में चल रही सरकार अपने संकल्पों को तेजी से सिद्ध कर रही है। साथियों, 2017 में आपने त्रिपुरा में विकास का डबल इंजन लगाने का फैसला किया। आज त्रिपुरा पुरानी सरकार के 30 साल और डबल इंजन की 3 साल की सरकार में आए बदलाव को स्पष्ट अनुभव कर रहा है। इसके साथ पीएम मोदी ने त्रिपुरा की ढांचागत परियोजनाओं को भी शुरू किया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच की कनेक्टिविटी काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। इसके अलावा व्यापार के लिए भी यह पुल अहम साबित होगा। ये कनेक्टिविटी बांग्लादेश के साथ हमारी मैत्री, हमारे व्यापार की भी मजबूत कड़ी सिद्ध हो रही है। साथियों, इस पूरे रीजन को पूर्वी, उत्तर पूर्वी भारत और बांग्लादेश के बीच एक प्रकार से ट्रेड कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है। अपने बांग्लादेश दौरे के दौरान मैंने और प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने मिलकर त्रिपुरा को बांग्लादेश से सीधे जोड़ने वाले ब्रिज का शिलान्यास किया था और आज इसका लोकार्पण किया गया है। आज भारत और बांग्लादेश की मैत्री और कनेक्टिविटी कितनी सशक्त हो रही है, इसको लेकर हमने बांग्लादेश के माननीय प्रधानमंत्री शेख हसीना जी की भी बात सुनी। सबरूम और रामगढ़ के बीच सेतु से हमारी मैत्री भी मजबूत हुई है
और भारत बांग्लादेश की समृद्धि का कनेक्शन भी जुड़ गया है। भारत में ही नहीं, बांग्लादेश में भी इस सेतु से कनेक्टिविटी बेहतर होगी और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। इस सेतु के बनने से भारत बांग्लादेश के लोगों में संपर्क बेहतर होने के साथ साथ टूरिज्म और ट्रेड के लिए, पोर्ट लेड डेवलपमेंट के लिए नए अवसर पैदा हुए हैं। It's my immense pleasure to inaugurate the Maitri Setu today, together with Prime Minister Sri Narendra Modi. The event is taking place at a time when we are celebrating the birth centenary of Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the golden jubilee of Bangladesh's independence, and the 50th year of Bangladesh-India diplomatic relations. We are creating a new era in South Asia through providing connectivity to India. We are in a region which has remained conservative in opening up and where inter-regional trade is far below potential. पीएम मोदी ने कहा कि त्रिपुरा की कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर में बीते 3 साल में तेजी से सुधार हुआ है। एयरपोर्ट के काम हो या समुद्र के रास्ते त्रिपुरा को इंटरनेट से जोड़ने का काम या रेल लिंक, इनमें तेजी से काम हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि बांग्लादेश में भी इस पुल से कनेक्टिविटी तेज होगी। त्रिपुरा के विकास के लिए केंद्र सरकार ने हर आवश्यकता का ध्यान रखा है। साल 2014 से 2019 के बीच हमारे आने के बाद 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की मदद दी गई है। हीरा यानी हाईवेज, आईवेज, रेलवेज और एयरवेज। त्रिपुरा की कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर में बीते 3 साल में तेजी से सुधार हुआ है। एयरपोर्ट का काम हो या फिर समंदर के रास्ते त्रिपुरा को इंटरनेट से जोड़ने का काम हो, रेल लिंक हो, इनमें तेजी से काम हो रहा है। आज भी 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के जिन प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, वो हमारे उसी हीरा मॉडल का ही हिस्सा है। बल्कि अब तो वाटरवेज, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसमें जुड़ गया है। साथियों, इसी कड़ी में आज गांव के लिए सड़कें, हाईवे का चौड़ीकरण, ब्रिज, पार्किंग, एक्सपोर्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटी से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका उपहार आज त्रिपुरा को मिला है। आज कनेक्टिविटी की जो सुविधाएं त्रिपुरा में विकसित हो रही हैं, वो दूर दराज के गांवों में लोगों का जीवन आसान बनाने के साथ ही लोगों की आय बढ़ाने में भी मदद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि फेनी ब्रिज के खुल जाने से अगरतला इंटरनेशनल सी पोर्ट से भारत का सबसे नजदीक का शहर बन जाएगा। जब हर घर जल, बिजली, स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचती है तो हमारे जनजातीय क्षेत्रों को इसका विशेष लाभ होता है। यही काम केंद्र और त्रिपुरा की सरकार मिलकर कर रही है। देश में बीते 24 घंटों में 15,353 कोरोना के नए संक्रमित मिले हैं और 16,606 ठीक होकर गए हैं। ये इस महीने दूसरा मौका था जब रोजाना के संक्रमितों से ज्यादा ठीक हो गए। इससे पहले ऐसा 1 मार्च को हुआ था। सोमवार को 76 संक्रमितों ने जान गंवाई और एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 1,331 की कमी आई। देश में अब तक 1.7 करोड़ लोग इस महामारी की चपेट में आए हैं। कोरोना में हालांकि ठीक होने वाले मरीजों की तादाद अधिक है, यह राहत देने वाली बात हो सकती है। कुछ मरीजों में से 1.08 करोड़ ठीक हो चुके हैं। करीब 1.58 लाख लोगों ने जान गंवाई है, जबकि 1.84 लाख लोगों का इलाज चल रहा है।
दुनिया में बढ़ते कोरोना के मामले के बीच यह एक अच्छी खबर आई है। 2 अलग अलग स्टडी में दावा किया गया है कि अमेरिकी कंपनी फाइजर और चीनी कंपनी सिनोविक की वैक्सीन ब्राजील में पाए गए कोविड के नए स्ट्रेन पर असरदार है। न्यू इंग्लैंड जर्नल की लैब स्टडी में फाइजर का टीका नए P1 स्ट्रेन पर असरदार होने का दावा किया गया है। यह स्ट्रेन सबसे पहले ब्राजील में पाया गया था। इससे पहले रिसर्चर ने यह टीका ब्रिटेन और दक्षिणी अफ्रीकी वेरिएंट पर भी असरदार पाया था। हालांकि दक्षिणी अफ्रीकी वेरिएंट पर इसका असर कुछ कम बताया गया था। उधर ब्राजील में किए गए कुछ छोटे छोटे अध्ययनों में चीनी कंपनी सिनोविक बायोटेक के टीके को P1 स्ट्रेन पर असरदार पाए जाने का दावा किया गया है। इधर दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 11.77 करोड़ से ज्यादा हो गया। 9 करोड़ 34 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 26,12,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर दुनिया में 2.92 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए और 6,000 से ज्यादा मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यूनियन संबंधित सीटों की राज्य कमेटी आंगनबाड़ी कर्मियों की प्री प्राइमरी में नियुक्ति और अन्य मांगों को लेकर 9 मार्च को प्रदेश व्यापी हड़ताल की। इस धरना प्रदर्शन में हजारों आंगनबाड़ी कर्मियों ने शिमला विधानसभा के बाहर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन की रैली पंचायत भवन से शुरू होकर विधानसभा पहुंची। आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकारी घोषित करो, नारी शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सरकार हाय 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 हाय। आंगनवाड़ी में कटौती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यूनियन के महासचिव वीणा देवी और राज्य उपाध्यक्ष खीमी भंडारी ने कहा कि आज प्रदेश भर से हजारों आंगनबाड़ी कर्मी ने बजट सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव किया है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कर्मियों को ही प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए नियुक्त किया जाए, क्योंकि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा का कार्य पिछले 45 वर्षों से आंगनबाड़ी कर्मी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्री प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने की जिम्मेवारी आंगनबाड़ी कर्मियों को देने की घोषणा प्रदेश सरकार बजट सत्र में ही करे। उन्होंने नई शिक्षा नीति को वापस लेने की भी मांग की है, क्योंकि यह न केवल छात्र विरोधी है अपितु ICDS विरोधी भी है। वास्तव में नई शिक्षा नीति में ICDS के निजीकरण का छिपा हुआ एजेंडा है। इससे भविष्य में आंगनबाड़ी कर्मियों को रोजगार से हाथ धोना पड़ेगा। मैं वीणा शर्मा आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर यूनियन संबंधित CI2 हिमाचल प्रदेश की महासचिव हूँ। आज जो हमारा 1 दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया जा रहा है, उसमें हमारा मेन जो सरकार से डिमांड है, उसमें हमारा ये है कि आंगनवाड़ी जो वर्कर्स की है उसकी नियुक्ति जो प्री प्राइमरी में बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजा जा रहा है उसमें हमारी नियुक्ति की जाए, क्योंकि ये बच्चों का जो काम है हम बहुत पहले से कर रहे हैं और बच्चों को जो शाला पूर्व शिक्षा है हम बहुत अच्छे तरीके से अभी तक भी दे रहे हैं। हमारी वर्कर्स जो हैं पढ़ी लिखी हैं और बीच में इस विभाग द्वारा हमें जो ECC कार्यक्रम है उसकी ट्रेनिंग भी करवाई गई थी और अब सरकार फिर इस चीज़ से क्यों वापस हट रही है कि वो प्री स्कूल में जो हमारी नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है। हमारा तो सरकार से ये भी आग्रह है कि वो जो हमारे आंगनवाड़ी केंद्र हैं उन्हीं को ही प्री नर्सरी का दर्जा दे, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी वहाँ पे पहले ही इनरोल्ड हैं और अब वो बच्चे इनरोल्ड वहाँ पे हैं तो उनका शिक्षा दीक्षा का काम भी हम लोग कर रहे हैं, हम वही करेंगे। दूसरी बात है कि जो हमारा अभी सत्र हुआ है विधानसभा सत्र, उसमें बजट में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है 500 और 300 की बढ़ोतरी की, जबकि हमारी यूनियन मांग कर रही थी कि हरियाणा के तर्ज पर वो हमें वेतन दे जिसमें 11,000 कुछ रुपए का मानदेय वहाँ पे दिया जाता है, क्योंकि जो हरियाणा की वर्कर काम कर रहे हैं वही हमारे हिमाचल में भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो मानदेय में इतना बड़ा भारी अंतर क्यों है, ये भी हम सरकार से जानना चाह रहे हैं। दूसरी बात है कि हम लोग 45 वर्ष तक आंगनवाड़ी केंद्र में काम करते हैं और जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो बिल्कुल हमें एक बिल्कुल कुछ भी ना दिए हुए हमें घर भेजा जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में जब हम ना तो घर का काम करने के लायक हैं और विभाग भी हमें अपनी जो हमारा पद से उसे मुक्त कर रहे हैं, तो हम घर में भी क्या करेंगे। तो कम से कम सरकार हमें कोई एक मुश्त राशि दे, पेंशन का कुछ छोटा मोटा जो है वो प्रावधान करे, तब हम सरकार से यही आज डिमांड करने यहाँ पे हम पहुँचे हैं। और अगर इस तरह से फिर भी सरकार पे कुछ असर नहीं होता है, फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हम लोगों को जाना पड़ेगा। जो प्री नर्सरी है आंगनवाड़ी वर्कर को दिया जाए, क्योंकि 47 वर्षों से हम प्री नर्सरी में काम कर रहे हैं। यदि प्री नर्सरी स्कूलों में चली गई तो हमारे हजारों वर्कर बेरोजगार हो जाएंगे, उनका रोजगार छिन जाएगा, भूखे मर जाएंगे, क्योंकि 80% लोग
ICD से ही गुजारा करते हैं, जिनको कि BPL से लिया गया है। इसलिए हमारी सरकार से मांग है आंगनवाड़ी वर्कर को प्री प्राइमरी दी जाए। दूसरी जो हमारी मांग है कि हरियाणा की तर्ज पे वेतन दिया जाए, क्योंकि सरकार कहती है कि समान काम का समान वेतन। जब हरियाणा 14,000 दे सकती है तो हिमाचल प्रदेश सरकार क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि MIS की जितनी भी रिपोर्ट है, जितना भी काम है, पूरे देश में एक जैसा है। तीसरी हमारी मांग है रिटायरमेंट की आयु 65 वर्ष हो, पेंशन का भी प्रावधान किया जाए, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आंगनवाड़ी वर्कर खाली हाथ घर जाती है। चौथी हमारी मांग है जो बजट में कटौती की गई, इसे वापस किया जाए। मेन मुद्दा आज का हमारा यही है कि प्री नर्सरी को आंगनवाड़ी वर्कर को दिया जाए। यदि सरकार समय रहते हमारी इन मांगों को नहीं मानेगी तो आने वाले समय में हमें फैसला लेना पड़ेगा और बड़े आंदोलन की रूपरेखा का होगी। उनकी बात अपनी जगह, उनने जो बात कही है, उनको काम चाहिए। वो इस बात के लिए कह रहे हैं कि जो आंगनवाड़ी का जो काम जो मूल रूप से उन्हीं बच्चों पर चलता है, ऐसी स्थिति में वो काम उनके पास रहने दिया जाए और उनकी बात सुनेंगे। उनके प्रतिनिधि कुछ आए हैं, उनकी बात सुनने के बाद फिर अगला विचार करेंगे क्या किया जा सकता है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कर्मियों को वर्ष 2013 का नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत किए गए कार्य की बकाया राशि का भुगतान तुरंत करे। उन्होंने मांग की कि प्री प्राइमरी कक्षाओं और नई शिक्षा नीति के तहत छोटे बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा केवल आंगनबाड़ी वर्कर्स को दिया जाए, क्योंकि वे काफी प्रशिक्षित कर्मी हैं। कालका शिमला हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर लग्जरी रेल मोटर कार का संचालन शुरू करने की तैयारी है। अंबाला मंडल ने मुख्यालय से रेल मोटर कार का संचालन शुरू करने की मंजूरी मांगी है। इसी हफ्ते मंजूरी मिलने की उम्मीद है। रेलवे अंबाला मंडल की ओर से इसकी पुष्टि भी कर दी गई है। कालका और शिमला के बीच 14 सीटर रेल मोटर कार चलाने की योजना है। ये गाड़ी 4 घंटे में कालका और शिमला के बीच की दूरी तय करेगी, जबकि अन्य गाड़ियों में ये सफर करीब 5 घंटों में तय होता है। रेल मोटर कार एक ही दिन में कालका से शिमला और शिमला से कालका के लिए आवाजाही करेगी। प्रस्तावित टाइम टेबल के अनुसार कालका से शिमला के लिए सुबह 5:25 पर रेल मोटर कार रवाना होगी और 9:25 पर शिमला पहुंचेगी। उसी दिन शाम को 5:25 पर शिमला से गाड़ी कालका के लिए रवाना होगी और 9:35 में कालका पहुंचेगी। रेल मोटर कार की यह खूबी है कि इसमें एक ही कोच है और उसी में इंजन लगा है, अर्थात ट्रेन एक बस की तरह ट्रैक पर चलती है। यात्री चाहे तो एक ग्रुप के लिए इसकी चार्टर्ड बुकिंग भी करवा सकते हैं। लग्जरी रेल मोटर कार विस्ता डोम कोच की तरह दिखती है। इसमें चाय कॉफ़ी की मशीनें लगी है और LED की भी व्यवस्था है। ट्रेन में सफर के दौरान LED पर पर्यटक बाहर की हसीन वादियों का नज़ारा देख सकेंगे। रात के समय बाहर के नज़ारे LED पर देखने के लिए मोटर कार के बाहर 2 हाई रेजोल्यूशन नाइट विजन कैमरे लगाए गए हैं। मोटर कार में वेस्टर्न शौचालय और वॉश बेसिन लगा है। AC और CCTV कैमरे भी लगे हैं। खिड़कियों में बड़े शीशे हैं ताकि पर्यटक बाहरी नज़ारों को आसानी से देख सके। विस्टा डोम की तरह रेल मोटर कार की छत भी पारदर्शी है। कालका शिमला ट्रैक पर चल रही शेड्यूल ट्रेनें इन दिनों पैक चल रही हैं और कालका शिमला विस्टा डोम स्पेशल में बुकिंग के लिए लोगों में बहुत उत्सुकता भी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की। ये एक शिष्टाचार भेंट थी। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री से प्रदेश के विभिन्न मुद्दों के बारे में चर्चा की। इस अवसर पर सीएम जयराम ठाकुर ने प्रदेश में वन स्वीकृतियों से जुड़ी बाधाओं को दूर करने के लिए केंद्रीय मंत्री का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया, क्योंकि वन स्वीकृतियां लटकने से प्रदेश में विकासात्मक परियोजनाएं प्रभावित हो रही थी। अमित शाह ने मुख्यमंत्री को प्रदेश की विभिन्न विकासात्मक आवश्यकताओं के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। माननीय गृह मंत्री जी से मिलना हुआ है सुबह, और गृह मंत्री जी से मैं विशेष तौर से आभार व्यक्त किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी किया। उनका जो हमारे 600 प्रोजेक्ट्स जो है वो फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए जो पेंडिंग थे, उन सभी प्रोजेक्ट्स को एक्सपर्टाइज करके जो है सॉलिसिटर जनरल की जिम्मेवारी लगा करके सुप्रीम कोर्ट से उनको क्लियर करवाया है। और हिमाचल के डेवलपमेंट में जो प्रोजेक्ट ये पिछले लगभग 1.5 साल से लंबित थे, तो वो एक बहुत बड़ी हमारे लिए एक
खुशी है कि उसमें हम काम करने की स्थिति में आगे बढ़ करके सफल होंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हमारी काफ़ी विस्तार से तमाम मुद्दों को लेकर के बातचीत हुई है हिमाचल से संबंधित। प्रमुख रूप से हिमाचल प्रदेश में हमने उनको निमंत्रण दे रखा है। एक तो हमारे 3 प्रोजेक्ट्स हैं, 2 इनॉग्रेशन के, एक इनॉग्रेशन के लिए है, 2 जो है हमारे उसमें फाउंडेशन स्टोन के लिए है, जिसमें हम जल्दी चाह रहे हैं कि भी वो तीनों लगभग 4000 करोड़ रुपीस के वो प्रोजेक्ट्स हैं। उसके बाद फिर उसमें दूरी है, दौलतसिद्ध है, और एक प्रोजेक्ट जो हमारा इनॉग्रेशन के लिए है, उसके सिलसिले में भी हमने बातचीत की है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।